आई होप आप लोग बहुत अच्छे हुए। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेघांश.ऑफिशियल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज में का जो व्लॉग है वो मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि मैं अपनी दादी सास को नाश्ते में क्या देती हूँ। या तो जैसे हमारा क्या है कि हम कुछ भी अगर नाश्ता बनाते हैं तो हम लोग की दादी सास है, वैसे तो वो एक छोटे वाले चाचा है उनके पास रहते हैं, बट उनकी सेवा सभी लोग करते हैं। जिसको जो देना होता है वो जाके देते हैं। हमारी दादी सास का कोई भी फिक्स नहीं है, वो किसी के पास भी रह लेती है। 4 बेटे हैं तो चारों के पास रहती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही के पास रहे, लेकिन प्रॉपर वो एक के पास ही रहती हैं। और बाकी 3 जो हैं वो अपनी सेवा जैसे उन्हें करना होता है वो करते हैं। बाकी तो सब ऊपर वाला जानता है। बाकी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है किसी से। बाकी हमें जितना उनकी सेवा करनी होती है अपने हिसाब से हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि पूजा भी तभी सफल होगी जब आप अपने माँ बाप चाहे अपने बड़ों की सेवा करेंगे। ना ऐसा ना हो कि आप दिन भर मंदिर में बैठे रहें घर छोड़ के, तो वो भी नहीं, वो भी एक धर्म है आपका घर भी देखना। तो उस हिसाब से हम लोग तो ऐसा ही करते हैं जैसा हम लोग को अच्छा लगता है, या हम लोग से जितना हो सकता है उतना हम अपने बुजुर्गों की चाहे किसी की भी सेवा करते हैं। बाकी तो दुनिया का तो क्या है, दुनिया कुछ भी बोलेगी कि तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हो तो ऐसे वैसे। बाकी दुनिया की बातों को इग्नोर करना है। दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दुनिया आपको कभी अच्छा कह ही नहीं सकती। आप कितना भी अच्छा कर लेंगे लेकिन दुनिया आपको अच्छा कह नहीं सकती है। इसलिए अपना काम आप करते रहिए। क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि कुछ भी काम करने से पहले इधर उधर तो लोग देख लेते हैं, बट ऊपर नहीं देखते हैं कि ऊपर वाला भी देख रहा है हमें कि हम कर क्या रहे हैं। आप सोचते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं और सामने अगल बगल देख लिए तो कोई देख नहीं रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी गलत फहमी होती है लोगों की। आप ऊपर वाला सब कुछ देखता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं हर चीज़। तो इसीलिए कभी भी कोई भी गलत काम चाहे कोई भी कुछ भी करने से पहले एक बार ऊपर वाले को देख लेना चाहिए कि हमें कोई देखे चाहे ना देखे, बट ऊपर वाला देख रहा है। उस हिसाब से हमें अपने ऊपर वाले के हिसाब से और आगे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जितना हमसे हो सकता है उतना हम अपनी दादी सास की सेवा करती हूँ मैं। मेरी सासू माँ अपनी सास की सेवा करते हैं। बाकी तो ऊपर वाला देख ही रहा है, हमें आपसे चाहे किसी से भी बताने की बिल्कुल ज़रूरत। मैं जो मेरी दादी सास हैं उनके लिए मैं लेके जा रही हूँ नीचे से अपनी तरफ से नाश्ता। नाश्ते में है एक आम, और ये बनाया है सूजी का नाश्ता मैंने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज ही ऊपर के फ्लोर पे छोटे वाले चाचा के पास रहती हैं। बाकी उन्हें जो देना होता है सब लोग जाके दे देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी दादी सास का कोई फिक्स नहीं है, उनका जैसा मन करता है वो करती हैं। उनका जहाँ मन करे बैठती हैं, जहाँ मन करता है सोती हैं। मतलब जितने उनकी 4 बेटे हैं तो चारों के पास वो प्रॉपर रहती हैं। बाकी उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। उनका भाई चारों बेटे उन्हीं के हैं, इसलिए उनका जहाँ मन करता है रहती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, सोती हैं, खाती हैं, बस। तो यही है। यहाँ पे मैं दादी सास के लिए लेके आई थी नाश्ता, जो कि हम अगर कुछ भी नाश्ता में बनाते हैं तो हम लोग दादी सास को दे देते हैं। और फिर ये देख सकते हैं ये छत से मेरे ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। 4th फ्लोर से देखने में नीचे में बहुत ही डरावना लगता है। ये देख सकते हैं ये है मेरे अगल बगल के घर, और नीचे आप लोग देख सकते हैं ये 4th फ्लोर से ऐसा दिखता है। अगर ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डरावना यहाँ से दिखता है। तो बस ये है 4th फ्लोर से नीचे का नज़ारा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरी दादी सास जिनके लिए मैं लेके आई थी नाश्ता। ये काफ़ी ज़्यादा एज की हो चुकी हैं। उतनी तो हम लोग इतनी एज होने में लगती है पता नहीं क्या होगा, बट ये देख सकते हैं। और इतने साल जीना भी बहुत मुश्किल बात है। अब के तो लोग के जनरेशन के लोग तो जी ही नहीं सकते हैं। बाकी ये जो पुराने ज़माने के हमारे जनरेशन के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो पहले के क्या थे ना कि पहले का खाना आहार सब कुछ इतना शुद्ध हुआ करता था कि लोग इतना साल जीते थे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी दादी सास मुझे अपने हाथ से खिला रही हैं। ऐसा तो बहुत
कम लोगों के नसीब में मिलता है कि बुजुर्ग अपने हाथ से खिलाएं। ये भी एक उनका आशीर्वाद है। टेलर के पास पे मैं आ चुकी थी टेलर के पास। मुझे कुछ सिलवाना था, जिसकी किस लिए मैं तैयारी कर रही हूँ वो तो आपको कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग को व्लॉग में बाद में देखने के लिए मिलेगा कि हमारी तैयारी जो चल रही है वो किस चीज़ से रिलेटेड चल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये साड़ी का दे दिया ब्लाउज सिलने के लिए। टेलर के पास हम लोग और एक गाउन था ये जो मुझे दिखा रही थी। मुझसे पूछ रही थी कि दीदी कैसा लग रहा है, अच्छा लगेगा कि नहीं मेरे पे। मैंने कहा अच्छा लगेगा आपके पे। तो बस यहाँ पे टेलर के पास से मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। तो अब चलते हैं घर। यहाँ पे आज 2 दिन, क्योंकि एक दिन से गेहूँ सूख नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे फिर आज दूसरे दिन में आ चुकी हूँ गेहूँ उठाने के लिए। और धूप कुछ ज़्यादा ही है बट थोड़ी कम है। यहाँ से गेहूँ उतार के लाने के बाद हो चुकी थी रात में मैं रात का खाना फटाफट रेडी करी हूँ, क्योंकि रात में हम लोग कहीं और जाने वाले हैं। तो इसकी वजह से फटाफट सबको खाना बना के खिला के मैं खुद भी खा के हम लोग वहाँ जाएंगे। तो कहाँ जाने वाले हैं वो आप लोग चलिए व्लॉग में देखते रहिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे। फिर यहाँ से देख सकते हैं हो चुकी है रात, और हम लोग रात में सोचिए कहाँ जा रहे होंगे। तो बस मैं और मेरी मम्मी यहाँ पे हम लोग ये लोग निकल चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आए हैं, रामचरितमानस कथा हो रही थी वही को सुनने के लिए। ऐसा मानना है कि सुनना चाहिए कथा प्रवचन ये सब।
सुनना चाहिए। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मेरी उम्र तो कथा प्रवचन सुनने की है नहीं, बट मैं अपनी सासू माँ के साथ में आई थी और ये कोई गलत नहीं है, इसका कोई उम्र नहीं होता है सुनने का। आपको अगर इच्छा हो तो आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी आ चुके थे, हम लोग रामचरितमानस की कथा हो रही थी वही सुनने। बल और धन का प्रभाव रहा तब तक दशरथ जी महाराज विवाह करते रहे, और जब बल चला गया तब कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। कृपा के बिना चलता नहीं है। करो जग में कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। कृपा के बिना चलता नहीं है। साथ नष्ट होगी न तब तक, होगी न तब तक, दया भाव जब तक निकलता नहीं। जब रोगी के सोने का समय आता, जब रोगी के सोने का समय आता है, जो 2:30 बजा रोगी जाग जाएगा, भोगी सो जाएगा, रोगी जाग जाएगा। और जो रोगी ने खांसना शुरू किया तो भोगी कहेगा सांझ परी घर आयो, सांझ परी घर आयो। मैया मोरी मैं कब माखन खाऊं, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया मोरी मैं कब माखन मत दिवस अनुचित न खावा, पावन कालो लोक बिसावा। सुबह अवसर विरंच जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर। भगवान की अति सुंदर चर्चा श्रवण करें। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वते त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला। आत्मा तुघताई आरती करिए पिया बज की। कि आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।